और वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे हम एक इंटरेस्टिंग केस करेंगे। ये केस एक मेल पेशेंट का है। जब मैं अपना घर शिफ्ट कर रहा था, जब मैं शिफ्ट माई क्लिनिक एंड हाउस, तो उसी टाइम मुझे जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो पेशेंट है वो किसी से बात कर रहा था एंड सेकंड पर्सन को मैं जानता था। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या आप शिफ्ट कर रहे हैं इधर। मैं बोला हाँ, मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। तो पेशेंट ने बोला, हो तुला मराठी येत नाही म्हणे, मराठीमध्ये सांगा ना, मराठीमध्ये सांग। बोला हो, मला मराठी येतं. मला इथे 2-3 दिवसात शिफ्ट करायचं आहे, तो मी शिफ्ट करतो इथे. हो, ठीक है, चांगलं आहे. हां, मग ओके ओके. इस तरह से उसका मेरा इंटरेक्ट हुआ था द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मीट हिम. सेकेंडली एंड ही डजंट नो, उसको पता नहीं था कि मैं डॉक्टर हूँ. तो जब उसको पता चला कि मैं डॉक्टर हूँ, वो जस्ट बाजू में ही रहता है, तो फिर वो क्या करता, आते जाते मुझे हमेशा नमस्कार करता. काय म्हणता डॉक्टर साहब, नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब. बोला हो नमस्कार नमस्कार. काय म्हणता, तब्येत बरी. हो एकदम बरी आहे, मस्त. पान हमेशा 24 घंटे खाते रहता. पान खाते खाते हो डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार, काय मानता है. उसके मुंह से लाल लाल पूरा टपकता रहता है. ये उसकी आदत थी. ठीक है. और हम होम्योपैथ की आदत होती है ना कि हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चालू हो जाता है. जब भी मिलता नमस्कार करता, जब भी मिलता नमस्कार करता. पहले नहीं किया, पहले उसने कैसे किस तरह से बात किया, इस तरह से. अब इस गेस्चर को याद कीजिए. तुला मराठी येत नाही, मराठीमध्ये सांगायचं. हां, मराठीमध्ये सांगायचं. हां, when I talk in Marathi, then he हो okay चालेल. So this gesture was very important when he don't know me, and when he know me, the gesture is turn into something. इस तरह से पेशेंट अपने आप को, ऐसे पेशेंट अपने आप को माइंड सेट चेंज करते हैं. हाँ, तो सिचुएशन के हिसाब से. एक दिन मैं पेशेंट देख रहा था एंड क्या हुआ कि पेशेंट देखते देखते वो बीच में कैबिन में घुस गया और पान खाया था पूरा कंटिन्यूस, पूरा मुंह से पान भरा था. ओ डॉक्टर साहब, तुम्ही आहे का इथे. मैं बोला हो आहे मी क्लिनिकला. हो मैं येते. हां, मला बोलायचे आहे तुमच्याशी. हां, मी येतो. मला हो या तुम्ही, आप आ जाइए, मैं देख लेता हूँ. हो डॉक्टर साहब, हां तुम्ही थांबा, तुम्ही जाऊ नका, मी येतो. हां, पेशंट आहे, मी येतो नंतर. मैं बोला हो या नंतर. पेशंट आया नंतर, तो उसने बोला कि जस्ट आया और उस टाइम भी वो पान खाया था. देखिए आप, पेशेंट कैसा आता है, हाफ पैंट पहना हुआ, टी शर्ट पहना हुआ, पान खा के मेरे कैबिन में आ रहा है. ठीक है. तो पान खाते खाते बात चालू हुआ. तो थोड़ा मेरे ऐसे पास आया. मला ना एक छोटासा त्रास होतो आहे. मला छोटासा त्रास, मला काय होतो आहे, म्हणजे मुझे एक छोटासा तकलीफ होता है. तो मला काय होतो आहे, मला ना रिलेशन होत नहीं. एकदम धीरी आवाज़ में, मतलब पहले आजू बाजू देखा, कोई सुन नहीं रहा है, एंड जैसे स्लो वॉइस में, मला ना रिलेशन होत नहीं म्हणजे. तो मैंने बोला कि रिलेशन होत नहीं म्हणजे काय, मतलब क्या हो रहा है, रिलेशन नहीं हो रहा है मतलब क्या हो रहा है. तो मला ना तो इरेक्ट होत नाही म्हणजे, मी प्रयत्न करतो पण एकदम म्हणजे काही म्हणजे होत नहीं म्हणजे मैं कोशिश करता हूँ मगर मुझसे होता नहीं है, मेरा इरेक्शन नहीं होता है. ठीक है. बाकी मला काही त्रास नाही आहे. बाकी मैं खूप एकदम फिट आहे. बघा म्हणजे माझे शरीर बघा, मैं किती फिट आहे, मला काही त्रास नाही. मला फक्त हेच प्रॉब्लेम आहे, हे छोटीशी प्रॉब्लेम आहे, मतलब यही छोटी सी तकलीफ आहे. बाकी मैं फिट हूँ, बाकी मला काही त्रास नाही आहे. ठीक आहे. आणि हे बघा, तुम्हाला हे पाटील माहीत आहे का, पाटील. मी बोला पाटील, कोण पाटील. अरे तो आपला इथे डॉक्टर पाटील आहे ना, तिकडे डॉक्टर पाटील होता. बघा उसने नाम कैसे लिया कि पाटिल है क्या, पाटिल. एक डॉक्टर को किस तरह से बोल रहा हो, पाटिल है क्या, पाटिल. तो डॉक्टर पाटिल नहीं बोल रहा हो, एक हम रिस्पेक्ट के साथ बोलते ना की डॉक्टर. अरे तो मी त्याला बऱ्याच दिवसापासून ओळखतो आहे, म्हणजे मैं बहुत दिन से उसको जानता हूँ. तो वो मुझे बोला था कि वो मेरा उससे बहुत खास रिलेशन है. तो वो मुझे बोला था कि तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको दवा देता हूँ तो ठीक हो जाएगा. पर काय आहे, मला तो घ्यायचा नाही औषध, तो ॲलोपॅथीचा. तो काय त्रास देईल आपल्याला, तो आपल्याला तिकडे नहीं जायचं है, मतलब मेरे को उसके पास नहीं जाना है एलोपैथी खाने के लिए. ठीक है. वो मैं उसको बचपन, जब उसके पास ओपीडी में एक भी पेशेंट नहीं थे तो मैं उसकी ओपीडी में जाता था. आज उसके पास पेशेंट की लाइन लगती है. ठीक है. तो मैं उसको देख रहा हूँ कि मतलब मैं उसको तब से जानता हूँ जब उसके पास कुछ नहीं था. आज मैं उसके साथ बैठ के बात करता था. आज धीरे धीरे देखो उसका क्लिनिक कितना अच्छा, आज वो अच्छा खासा उसके पास पेशेंट आ गए. तो मेरे सामने ही पड़ा हुआ है वो, जस्ट मेरे सामने ही. अभी देखो, और मेरा उसका मुझे फ़ोन आया था कि ये करने के लिए बात होती है मेरी ना, तो उसका मुझे फ़ोन आया था. द हाउ पेशेंट इज़ टेलिंग समथिंग. हाँ, तो मैंने बोला ठीक है. तो और बोला और मला काही त्रास नाही, बाकी मला काहीच त्रास नाही आहे, मैं एकदम फिट आहे, मला काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे.
तुम्ही फक्त याच्यावर औषध द्या, तो थोडासा व्हायला पाहिजे ना, म्हणजे फिर से उसकी आवाज़ सॉफ्ट, थोडासा व्हायला पाहिजे डॉक्टर साहेब, थोडासा म्हणजे वाईफला पण तो हो संतुष्ट नसते ना, तो तिला पण मला तो रागवतील, हां रागवतील, तो वाइफ पण राग येते, तो म्हणजे वाइफ इस पे राग करती है, सोचिए आप, वाइफ इससे ज़्यादा डबल है, मतलब अब वाइफ के सामने इसका पड़ला थोड़ा कम है, अब उसका नहीं हो रहा है, अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, तो वाइफ को गुस्सा आता है, तो उसकी तरीके से बता रहे हैं. सो तुम्ही द्या, असं औषध द्या म्हणजे ते परमनंट सोल्युशन झाला पाहिजे. आपल्याला टेम्पररी नाही जाते, तो पाटीलकडे गेला असेल तर तो औषध देईल, तो मला होईल टेम्पररी, बट मला परमनंट सोल्यूशन पाहिजे. तो वो पाटिल के पास जाऊंगा तो मुझे ये करेगा ना, तो टेम्पररी देगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे परमनंट सोल्यूशन चाहिए. तर तुम्ही तुमच्याकडून द्या, तुम्ही होमिओपॅथी द्या. हां, तुमच्या होमिओपॅथीमध्ये खूप गुण आहे, मला माहिती आहे. हां, तुम्हाला तुमचे पेशेंट बघतो मी, हां तुमचे पेशेंट असतात, तो तुम्ही औषध द्या, तुम्हारे पास पेशेंट रहते तो मैं देखता हूँ, तो आप मुझे होम्योपैथी दो. तो मैं बोला ठीक है मैं देता हूँ, और कुछ बोलना है. तो और म्हणजे नाही बस हेच आहे की माझ्या तुम्हाला माहीत आहे, मी तो आपला काम पण एकदम सोपं आहे, मी फक्त तिकडे बसतो, म्हणजे मेरा काम एकदम आसान आहे. मी ते मशीनचे इंजिनियर म्हणजे मशीनचे इंजिनियर म्हणजे काय होतं, मैं मशीन म्हणजे मेरे अंडर 2-3 आदमी काम करते, मैं त्याला उसको ऐसा बोलता हूँ, ए मेरा काम सिर्फ ये बोलना है, ए इसको ठीक करो, ए उसको ठीक करो, ये इधर गलत है, ये इधर गलत है, असं. तो आपला एकदम सोपं काम आहे, म्हणजे आपल्याला फक्त बसायचं आहे, दुसरं काहीच आपल्याला करायचं नाही, आपल्याला फक्त ऑर्डर द्यायचं आहे, म्हणजे मुझे सिर्फ ऑर्डर देना है, मेरा कुछ काम नहीं है, मेरे को सिर्फ मेरे अंडर 2-3 आदमी है, ए वो ठीक करो, ए वो ठीक करो, इस तरीके से वो ये ठीक करो. तो इसका काम सिर्फ बैठने वाला है. एंड 1 साल मुझे हो गए थे, तो मैं उसकी कंडीशन जानता था कि घर की कंडीशन ठीक नहीं है, एंड द वाइफ एंड डॉटर बोथ आर वर्किंग, तो घर का कंडीशन फाइनेंशियल इशू है. बट इसके बात करने से ये मशीन का इंजीनियर है और इसके अंडर 3 काम करते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से वो अपने आप को व्यक्त कर रहा है, और जाते तो बोलता है की इथे आपल्या नगरसेवक आहे ना, नगरसेवक. बोला हो नगरसेवक, आपल्या खूप कॉन्टॅक्ट आहे, तुम्हाला काही गरज पडणार काम तो फक्त मला सांगायचं आहे, आपण डायरेक्ट टू डायरेक्ट लिंक आहे आपल्या नगरसेवकचं. बोला हो का, बोला हो, तुम्हाला फक्त कधी काम असेल ना, कोणतं पण काम करायचं असेल तुम्ही एक सांगा, हां आपला लगेच उसने मोबाईल निकाल के कॉन्टॅक्ट नंबर ढूंढना चालू किया. बोला हो नंतर आपण बघू ते, हम बाद में बात करते हैं उसके बारे में, अभी तो आप दवा चालू करो और फिर देखते हैं. तो बोला कि नहीं आपको कभी भी तकलीफ हो ना डॉक्टर साहब मैं आए इधर, आप बिंदास बोलने का, ठीक है, अपना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, कुछ डरने की बात नहीं है, आपका सारा फटाफट ऐसे ही दफ़ा कर देंगे. मतलब हो ठीक है, कुछ लगा तो मैं बोलूँगा. सो मैंने उसे मेडिसिन दिया. मेडिसिन देने के बाद विदिन 2 डेज़ वो आया, और एंड उस टाइम पेशेंट नहीं थे, एंड वॉज सिटिंग एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. उसने बोला द्या तुम्ही हात द्या मला, तुम्ही हात द्या, ऐसा हाय फाय लेने के लिए हात द्या. हो खूप चांगला औषध होता म्हणे, हे खूप चांगला, म्हणजे खूप स्ट्रॉंग औषध दिलं तुम्ही, एकदम लगेच इरेक्शन झाला म्हणे, आणि खूप एकदम वाईफ पण संतुष्ट, आपण मस्त एकदम मजेत. तो इस तरीके से पेशेंट वॉज डूइंग दिस. तो मतलब आप सोचिए कि एक मेडिसिन के 30 के डोज में उसको वो उसका जो इरेक्शन का प्रॉब्लम था वो क्लियर कर दिया, एंड ही वॉज क्वाइट वेल. उसके बाद उसको एक बार रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ी, जहाँ थोड़ा सा उसको 15-20 दिन बाद उसको वापस से थोड़ा प्रॉब्लम फेस किया था, 3-4 दिन. 30 के वाटर डोज रिपीट करने के बाद फिर उसको वो इरेक्शन का प्रॉब्लम निकल गया, एंड ही वॉज फाइन. उसका एज मुझे लगता है शायद 51-52 अराउंड था. सो ही वॉज बेटर. सो अब हम इस मेडिसिन को समझते हैं, ये मेडिसिन क्या है. ये मेडिसिन देखिए, पहली बात तो डिक्टेटोरियल, जब हम पहली बार उससे मिले तो हाउ ही वॉज टॉकिंग डिक्टेटोरियल वर्ड ना, हार्ड फॉर इन्फीरियर, काइंड फॉर सुपीरियर. तो ही डजंट नो मी, वो मुझे नहीं जानता था कि मैं डॉक्टर हूँ, और उसका बिहेवियर मेरी तरफ कैसा था, डोमिनेशन था ना, की मराठीमध्ये सांगायचं, इथे मराठीमध्ये सांगायचं, तुला मराठी येत नाही म्हणे, हां मराठीमध्ये सांगायचं, दिस इज हार्ड फॉर इन्फीरियर, काइंड फॉर सुपीरियर. अब इसको समझिए. और वाइफ के सामने उल्टा था, अब इसकी वाइफ इससे डोमिनेशन थी, ठीक है. तो वाइफ का सामने इसका हार्ड फॉर इन्फीरियर, काइंड फॉर सुपीरियर उल्टा था, मतलब जैसे को तैसा, ठीक है. तो ये रूब्रिक यहाँ दोनों में लगता है. सेकेंड थिंग, मोरल फीलिंग वांट्स ऑफ डर्टी बोलते ना हम, गंदा. पान खा के पेशेंट के सामने एक साइड भर के मुझसे बोलता है, पान का नीचे से ये चूर है,
व्हाट इज़ नॉनसेंस ना। आप एक हम सोसाइटी में रहते हैं, आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो ही डजंट नो दिस, तो मोरल फीलिंग वांट ऑफ डर्टी, हाँ बूस्टर, हाँ इंजीनियर हूँ, मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है, ये इसको समझिए ये क्या है, एक रूब्रिक है डिल्यूजन। प्रेग्नेंट शी इज़ और फीलिंग प्रेगनेंसी, ये दोनों में बहुत अच्छा है। फीलिंग मतलब ये फीलिंग ही है ना, उसको ऐसा लगता है कि ही शी इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है। वो लोड प्रेगनेंसी क्या होती है कि बेयरिंग ए चाइल्ड है, ठीक है, इन द एब्डोमेन बेयरिंग ए चाइल्ड, इन द यूट्रस के अंदर बच्चा है और फुलफिल विद स्टफ, मतलब अंदर भरा पड़ा है, उसके पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, हाँ प्रोडक्ट है ना, तो बाहर आने वाला है, तो उसके पास बहुत लोगों का पहचान है, हाँ ये नगर सेवक से डायरेक्ट उसका लिंक है, कुछ भी बोलो फटाक से वो काम कर देगा। और क्या बोलते हैं वो जो पाटिल, डॉक्टर पाटिल, वो मेरे सामने पड़ा हुआ, वो उसके पास पहले पेशेंट नहीं आते थे, वो मेरे सामने, मैं उसके पास जाता था बात करने के लिए, वो धीरे धीरे करके अब उसके पास पेशेंट है, तो इसने उसको बड़ा किया, मतलब उसने उसको नरिश किया है। इसको कहने का मतलब है ना, प्रेगनेंसी मतलब आप उसको कैरी करते हो ना, 9 मंथ वो एब्डोमेन में कैरी करते हो, फिर धीरे धीरे करके उसको नरिशमेंट मिलता है और फिर वो जाके वो प्रोडक्ट बाहर आता है। तो इसने उसको नरिश किया, धीरे धीरे करके नरिश किया, हाँ फीड किया, तो जाके वो पाटिल बड़ा आदमी बन गया। और देखिए रेवरेंस लैक ऑफ उस, वो जो मेरे को नमस्कार बोलता है ना, ये मेरी तरफ उसका रेवरेंस मेरी कुर्सी को है, चेयर है चेयर, वो मुझे उसके लिए चेयर, क्योंकि मेरे सामने बैठा है इसलिए मुझे रेवरेंस दे रहा है, ये होता है वेनरेशन, ये रेवरेंस नहीं है, ये होता है वेनरेशन। वेनरेशन मतलब आप कुर्सी को सलाम ठोकते हो, ठीक है, बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कितना नमस्कार, इतना नमस्कार किस बात के लिए, तो ये होता है वेनरेशन, ठीक है। तो वेनरेशन में आप देखोगे वेरेट्रम अल्बम है, ठीक है। मोरल फीलिंग वांट्स ऑफ डिल्यूजन प्रेग्नेंट शी इज फीलिंग प्रेग्नेंसी, मेरे पास किसका, नगर सेवक से आपला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे, ठीक आहे। तुम्ही फक्त सांगा तुम्हाला काय काम करायचं आहे, लगेच तुम्हाला सांगेल, हां तुमचं काम होऊन जाईल, मी आहे, तुम्हाला टेन्शन घ्यायची गरज नाही आहे, तुम्हें टेंशन अजीबात घ्यायची गरज नहीं। तो ये क्या है, फीलिंग प्रेगनेंसी, उसको लगता है कि वो किसी के अंडर इन्फ्लुएंस में है, अ पावरफुल मैन। तो नगर सेवक क्या होता है, एक उस एरिया का पावरफुल पर्सन होता है ना, तो वो उसके अंडर है, इन्फ्लुएंस है कि वो उसके अंडर है, तो उसके लिंक है ना, तो उसके अंडर है, उसके बाद एक पावरफुल पर्सन है जिससे उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है और वो तुम्हारा भी काम कर सकता है। तो उस स्टमक में क्या है, एक स्टफ भरा पड़ा है, एक प्रोडक्ट भरा पड़ा है, ठीक है, तो उसका काम हो जाएगा, वो अपना काम करवा देगा, आप मेरा काम करवा देगा। तो ये फीलिंग प्रेगनेंसी है, ये प्रोडक्ट है जो इजीली डिलीवर कर सकता है, जबकि वो फीलिंग प्रेगनेंसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हवाई बात रहती है, क्योंकि ये वेरेट्रम एल्बम है। वेरेट्रम एल्बम की सारी बातें सिर्फ एक फुग्गारा जैसी होती है, ठीक है, सिर्फ बूस्टिंग होती है, ठीक है। फीलिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज डिल्यूजन अंडर अ पावरफुल इन्फ्लुएंस, ठीक है। वो उसको लगता है कि वो एक पावरफुल पर्सन के अंदर है, ठीक है, उसके अंडर एक पावरफुल, उसके ऊपर एक पावरफुल पर्सन है जिससे उसका डायरेक्ट लिंक है और वो किसी से भी कांटेक्ट करा सकता है। आप इससे गॉड कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। गॉड से हम क्या होता है कि जो आप उस जगह का सबसे बड़ा, जिससे आप पावरफुल पर्सन होता है ना, जो आपके कोई भी काम आसानी से कर दे, जैसे गॉड से हम करते, वैसे जो गॉड कम्युनिकेशन, वैसे ये भी हम गॉड कम्युनिकेशन भी यहाँ सोच सकते हैं। मगर एक पावरफुल पर्सन अंडर इन्फ्लुएंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नगर सेवक एक पावरफुल पर्सन होता है और जिसके हिसाब से वो उसके अंडर रहता है, तो उसका कोई भी काम आसानी से हो जाता है। और क्योंकि प्रेगनेंसी है ना भैया, अंदर सब कुछ भरा पड़ा, उसके पास सारी चीज़ें आसानी से, मतलब उसको कैरी कर रहा है, वो बड़े आदमी का कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, वो बड़े डॉक्टर का नंबर जो आज बड़ा हो गया, इसके सामने जो छोटा था और इसने उसको उसके सामने जाके आज उसको देख रहा है कि उसने बड़ा होते देखा है। तो ये डिल्यूजन प्रेग्नेंसी इज फीलिंग प्रेग्नेंसी अंडर अ पावरफुल इन्फ्लुएंस, ठीक आहे। और मला काहीच मला फक्त हेच त्रास आहे, दुसरा काहीच त्रास नाही आहे, बाकी मी फिट आहे, एकदम चांगला आहे, मला काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे, एकदम टकाटक, तुम्हाला फक्त हेच औषध द्या, ठीक है, डिल्यूजन वेल्थ। सो मैंने इसे वेरेट्रम एल्बम 30 दिया एंड उसके बाद एक रिपीटेशन के बाद वो ठीक हो गया। तो इस तरह से वेरेट्रम आपके सामने आते हैं, ऐसा प्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि वेरेट्रम ऑर्गन का जो बिहेवियर होता है वो गंदा होता है। आप उसको समझिए कि गंदा, पान खा के कोई क्लिनिक में आके मुंह से चू रहा है और पेशेंट बैठे, आपको इतना सेंस होना चाहिए कि आप क्लिनिक में जा रहे हो किसी डॉक्टर के सामने, वो एक हक से जाता है कि वो डॉक्टर मतलब वो डॉक्टर से मेरा बहुत खास रिलेशन है, उस तरह से लोगों को दिखाने की कोशिश करता है वेरेट्रम एल्बम कि ये आपला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे, आपला खूप क्लोज आहे, म्हणजे डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब क्लिनिक के अंदर आके, हाँ तुम्हें आएगा, अरे तो बाहर से ही पता चल जाएगा मैं हूँ ना भाई, तो अंदर आने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो अंदर आके पान खा के पूछना, और पेशेंट भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं ना,
केस चल रहा है, तो इस तरीके से वेरेट्रम अल्बम बिहेव करते हैं आपके क्लिनिक में आके। ये एक छोटा सा केस मैंने आपको पोस्ट किया है, छोटा सा और एक इंटरेस्टिंग केस। इस तरीके से आपके सामने पेशेंट आके व्यक्त करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, मेरे पास बड़े बड़े का कॉन्टैक्ट अंदर भरा पड़ा है पेट के अंदर, ठीक है, बड़े लोग का पहचान भरा पड़ा है, मैं उसको कैरी कर रही हूँ, मेरे पास अंडर पावरफुल इन्फ्लुएंस पर्सन के अंदर हूँ, मैं मेरा कोई भी काम फटाक से कर सकते, ठीक आहे, तुम्ही फक्त सांगा तुम्हाला काय करायचं आहे, मी लगेच करून देईल, तुमचं काम होऊन जाईल। हे सगळं म्हणजे हे सब जो ये वेरेट्रम अल्बम आपको दिखाते हैं ना, ये सारा का सारा फीलिंग प्रेगनेंसी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ हवाई बात रहती है। जब वो प्रेगनेंसी दिखता है, जब बाहर आता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें हवा रहती है और कुछ नहीं रहता, इसलिए उसको हमने नाम दिया है फीलिंग प्रेगनेंसी। इसलिए वेरेट्रम अल्बम प्रेगनेंसी का फील करता है कि उसको लगता है कि उसके पास बहुत बड़े बड़े लोगों का कांटेक्ट है, मगर ऐसा कुछ नहीं रहता है। काम क्या करता है, घर की आमदनी कम है, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है उसको, घर की वाइफ और डॉटर दोनों काम करती है, अर्निंग बहुत कम है, और बोलता है कि मैं क्या हूँ, मशीन का इंजीनियर हूँ, मेरे अंडर दो काम करते हैं, मला फक्त ऑर्डर द्यायचं आहे, हे तुम्ही काम करा, हे काम करा, हे काम करा। ये सब क्या है, ये सब बूस्टिंग है, बूस्टिंग रूब्रिक है इसके अंदर, ठीक है, डिक्टेटोरियल, उसके हाथ का एक्शन डिक्टेटोरियल, ये सारी प्रेगनेंसी है फीलिंग। इस तरह से अगर आपके सामने पेशेंट है तो ज़रूर उसे वेरेट्रम दीजिए, ठीक है, ठीक हो जाएगा, जिस तरह से इसको 2 दिन में जो रिजल्ट मिला, ठीक है। थैंक यू सो मच।